हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जेई मेंस की 5 अप्रैल की शिफ्ट 2 की जो मैथ्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो देखना चाहते हैं अपन आज। तो फटाफट से अपन उन क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें इमेज निकालनी थी 8,5,7 की विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो हम इसके केस के अंदर यहाँ पर कोई भी अगर पॉइंट लें स्पेस लाइन पे, इसको लैम्डा लिख सकते हैं। तो अगर अपन यहाँ लैम्डा के टर्म्स में पॉइंट निकालें तो पॉइंट आ जाएगा 2 लैम्डा+1, 2 लैम्डा-1 और 5 लैम्डा+2। और 8,5,7 से मान लेते हैं कि ये वो फुट है लाइन के ऊपर जो अपन ने गिराया है। तो इमेज का और 8,5,7 का ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से पहले फुट निकाल लेते हैं, तो वेक्टर बना लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो 2 लैम्डा-7, 2 लैम्डा-6 और 5 लैम्डा-5, ये वेक्टर हो गया। अब अगर परपेंडिकुलर गिराया है तो ये लाइन के परपेंडिकुलर है, तो 2 टू 5 के साथ इसका जो डॉट होगा, 2 टू 5 के साथ इसका डॉट जीरो कर लेंगे। तो डॉट करने पर आ जाएगा 4 लैम्डा-14, है ना, प्लस में आ जाएगा 4 लैम्डा-12 और 25 लैम्डा-25, ऐसा। तो ये बन जाएगा अपने पास 33 लैम्डा। और इक्वल टू के अंदर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 53, नहीं 51, ऐसा कुछ। कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना। तो लैम्डा यहाँ से आते ही इसमें पुट करेंगे तो फुट आ जाएगा। फिर आप इमेज को मान लो एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड और 857 का मिड पॉइंट उसके बराबर कर दो। ठीक है। कुछ केसेस के अंदर वो इमेज एक्स वाई जेड लेकर इमेज से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दोनों ही केस, दोनों ही तरीके सही है। तो इन्होंने भी वही किया है। अच्छा, यहाँ कैलकुलेशन में मैंने गड़बड़ कर दी थी, 38 लैम्डा आएगा 57 के साथ यहाँ पे। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आते ही अपने पास फुट आ गया और फिर आप इमेज निकाल सकते हैं। तो आसान सवाल था। ऐसे कई सवाल आपने एनसीईआरटी में भी आई थिंक कर रखे होंगे। नेक्स्ट पीएनसी का अपना सवाल है, 50th वर्ड बनाना है और लेटर्स आपके पास है BBHJO। तो अल्फाबेटिकली दे रखे हैं, तो बी से बनने वाले कितने लेटर्स वर्ड्स हैं ये देख लेते हैं। तो अगर यहाँ स्टार्टिंग में बी रखते हैं तो पीछे आपके पास BHJ और O बचते हैं। इससे 4 फैक्टोरियल बना सकते हैं, 24 हो जाते हैं यहाँ पे। फिर बी के बाद ऐसे, बी तो सारे ऐसा मत बोलना, बी के बाद दूसरा बी, बी के बाद अब वापस अगला लेटर आता है, बी के बाद अगला लेटर आता है एच। तो अब पीछे बचते हैं आपके पास यहाँ पे BBJO। तो यहाँ से आ जाता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो वहां जैसे 24 थे, या 12 आ जाएंगे। एच के बाद आएगा जे और पीछे बचेगा BBHO। तो एच से अब आप बना सकते हो वापस 4 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल। तो 24, 12, 12, 48 तो यहाँ हो गए। अब दो मैनुअली काउंट कर लेते हैं। जे के बाद अगला आता है ओ। तो ओ से अब अल्फाबेटिकली क्या बनेगा, सबसे पहले BBH और जे। ये होगा 49। 50th में इन दोनों को स्विच कर देंगे तो 50th बन जाएगा AO के साथ BBJH। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा OBBJH। तो ये भी आसान सवाल था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। इसके अंदर टर्म विच इज कांस्टेंट पूछ रहा है। तो 3x, 3 की पावर 1/5 अपॉन कांस्टेंट मतलब x की पावर 0। तो आप यहाँ लिखते हैं NCR A की पावर n-r B की पावर r, है ना। तो आप जब लिखोगे तो 12CR आएगा। 3 की पावर 1/5 अपॉन x की पावर 12 - r, और 2x अपॉन 5 की पावर 1/3 जो है, इसमें पावर r आ जाएगा। तो ये x की जो पावर्स है ये यहाँ पे कैंसल आउट होनी चाहिए। तो ये 12 - r और r कैंसिल होंगे तो r 6 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, अच्छा टर्म ही पूछा है तो r बराबर 6 होती है 7th टर्म पे, तो 7th टर्म हमारा आंसर हो जाएगा। तो बाइनोमियल का आसान सवाल था। ये एरिया का है, आसानी है, मॉड है और एक क्वाड्रेटिक है मॉड वाली। तो जैसे यहाँ पे -2 मॉड x बनाएंगे तो मॉड x ऊपर बनता है, माइनस मॉड x नीचे बनेगा, उसी का डबल। x मॉड x के अंदर क्या होता है, अगर x पॉजिटिव है तो x स्क्वायर बन जाएगा, x अगर नेगेटिव है हमारे पास तो -x² बन जाएगा, ऐसा। तो ये इस तरह से चला जाएगा। दोनों कहाँ मिलते हैं ये निकाल सकते हो आप। -x² -2x कहाँ मिलेंगे, एक 0 पे और एक 2। तो आपको उसके बीच का एरिया निकालना है, तो आप -2 से 0 इंटीग्रेट कर दोगे यहाँ से यहाँ। ठीक है। -x² ऊपर है और माइनस में -2x नीचे आ जाएगा, माइनस सॉरी 2x आ जाएगा यार। हाँ, x नेगेटिव पे माइनस माइनस प्लस होता है तो -2x। अब ये इंटीग्रेट करने पे एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो वही आई थिंक इन्होंने आंसर में भी हमें
दे रखा है, -2 से लेकर के कहाँ तक, 0, है ना। तो ये अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली, 0 और -2 आई थिंक इन्होंने वैल्यू रख भी दी है, और उसको फिर अपन आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व का डायरेक्ट सवाल था। फिफ्थ आपका डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का है, बी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है वो बेसिकली एडजॉइंट का ट्रांसपोज होती है, ऐसा बोल दो, एडजॉइंट जो है वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज है। तो डिटर्मिनेंट ए बी के अंदर आप दोनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो या मैट्रिक्स का निकालो, डिटर्मिनेंट बात सेम होती है। अब एडजॉइंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, 3 - 1 आ जाएगा यहाँ। तो ये आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, और डिटर्मिनेंट ए अब आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो आप यहाँ से प्रॉपर्टी लगाओ या डायरेक्ट करो, जो भी आपको सही लगे। और अल्फा 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 आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पे पहले थर्ड कॉलम को में से सेकंड हटाएंगे, है ना, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड में से सेकंड हटाएंगे तो आएगा माइनस बीटा माइनस अल्फा, और ये भी हो जाएगा 0। अच्छा, फर्स्ट थर्ड रो में से फर्स्ट रो हटा दो, मतलब ये हटा दो, जल्दी हो जाएगा, है ना, ये हटा दो तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, R1 को लिख दो R1 माइनस R3, 0 0, बीटा अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा 2 अल्फा के साथ। अब बेटा आपको इसका क्यूब ले लेना है, तो 8 अल्फा क्यूब, एक अल्फा यहाँ से भी बाहर निकाल लेना, 8 अल्फा की पावर 6 अल्फा प्लस बीटा का फुल क्यूब। नेक्स्ट पे आते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए। तो एबीसी के पास 6 ऑप्शंस है, ऐसा 5th अप्रैल शिफ्ट 1 में भी आया था, ठीक है। तो सेम ही टाइप का सवाल है, बस वहाँ पे रियल इक्वल रूट्स थे। तो यहाँ 6 इंटू 6 इंटू 6 टोटल ऑप्शन है। रियल डिस्टिंक्ट के लिए बी स्क्वायर जो होगा ये 4ac से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहाँ पर आपको सारे केसेस इसके बनाने पड़ेंगे, जितने भी हो सकते हैं। जैसे बी मान लो आपने 6 लिया, तो ये बी स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 बड़ा होगा ac से। तो सारे बनाने पड़ेंगे आपको, 1 1 1 2 1 6 तक तो सारे बनेंगे ही बनेंगे। 6 केस तो ये हो गए, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 4 केस आपके पास ये हो जाएंगे। ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 पे तो बराबर आ जाएगा, 2 केस ये, और 4 1 4 2 वाले हो जाएंगे, 5 1 हो सकता है, 6 1 हो सकता है। तो ये सारे केसेस 9 के साथ हुए, मतलब b बराबर 6 के साथ हुए। फिर आप b बराबर 5 लोगे तो 25 बड़ा आएगा 4ac से, है ना। तो यहाँ वाले सारे केसेस, a को 1 रखोगे, फिर c 1 से 6 आ जाएगा, a को 2 रखोगे, है ना, तो c 1 से 3 आ जाएगा, फिर a को 3 रखोगे आप, तो c 1 2 आ जाएगा, a को 4 रखोगे, c 1 आएगा, 5 पे भी 1 6 पे भी 1, ऐसे वाले केसेस सारे के सारे। अच्छा, कोई जो भी यहाँ पर बनेंगे टोटल, वो सारे के सारे अपन ले लेंगे, और नीचे 6 इंटू 6, तो ये भी यही सारे केसेस, ये भी बताना चाह रहे हैं बेटा आपको। बी 2 से छोटे पे तो कुछ बनेगा नहीं, है ना। बी 3 से शुरू होगा, 4 5 6 जाएगा, और सारे केसेस ऐड कर देंगे। तो काउंटिंग ही करनी है। नेक्स्ट के अंदर 1 1 ऑन 2 फंक्शंस है। 1 1 ऑन 2 फंक्शन के लिए ग्राफ बना लेते हैं, चेक करना है ना। मॉड एक्स माइनस 1 आपको पता है, मॉड एक्स का ग्राफ 1 यूनिट नीचे चला गया, तो ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। तो f इज मैनी वन एंड इन टू, ऑन टू तो पूछा ही नहीं, चलो मैनी वन ही पूछा है। फिर gx का ग्राफ बना लेते हैं। 0 के आगे अगर बनाएंगे तो e की पावर x का ग्राफ है, और इस पे वैल्यू 1 है, और 0 पे पहले अगर बनाएंगे तो y बराबर x माइनस 1 आएगा। तो y बराबर x माइनस 1 बना लेते हैं अपन, y बराबर x माइनस 1 यहाँ से जाएगा, तो ये 1 1 हो जाएगा। तो f इज मैनी वन, g इज 1 1। तो ये डायग्राम से स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना जल्दी आ गया ग्राफ, है ना। ये भी बना के इन्होंने बता रखा है। 8th में बोल रखा है अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू 2x प्लस 10 एंड टचेज, अच्छा ये g नहीं है, 9 है, एंड टचेज इट एट y बराबर y स्क्वायर बराबर दिस, टचेज द पैराबोला। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है इस लाइन का इस पैराबोला के साथ। तो मान लो h k पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो t बराबर 0 कर लेते हैं। इक्वेशन थी y स्क्वायर बराबर 4x माइनस 36, तो t बराबर 0 करेंगे तो आ जाएगा ky 2 टाइम्स x प्लस h माइनस 36, ब्रैकेट खोल देते हैं, ky बराबर 2x प्लस 2h माइनस 36। कंपेयर कर लो बेटा, जैसे ये यही इसका टेंजेंट है, 2x तो सेम है, y में यहाँ ky है तो k1 हो जाएगा, और 2h माइनस 36 जो आ रहा है ये 10 के बराबर कर देंगे, तो h आई थिंक 23 के बराबर आ जाएगा,
अब 23,1 का ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस अपने पास क्या आ जाएगा इसके केस के अंदर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड ओरिजिन। 23 तो गड़बड़ लग रहा है, मैच नहीं कर रहा है, एक बार T0 वापस देख लेते हैं। तो 4x माइनस 36 था, तो हमने x को लिख दिया x प्लस एच अपॉन 2, वाई स्क्वायर को लिख लिया के वाई, कंपेयर कर लिया। 46/2 23 आ रहा है, इनका क्या आ रहा है 13 आ रहा है। 13 कैसे आ रहा है, 2y प्लस एक्स बराबर c। अच्छा परपेंडिकुलर टू ये था, सॉरी मैं यही लाइन लेके चल रहा था। इसका स्लोप 2 है तो इसके परपेंडिकुलर वाले का क्या हो जाएगा माइनस हाफ, तो यानी x प्लस 2y और प्लस c बराबर 0, ऐसा हो जाएगा। तो x प्लस 2y प्लस c बराबर 0 वाली जो लाइन है वो इसके लिए किसका काम कर जाएगी, टेंजेंट का काम कर जाएगी। तो कंपेयर कर लेते हैं अब। तो हमारे पास था 2x माइनस के वाई, 2h माइनस 36। अब रेशियो बराबर कर लो, ऊपर x का 1 नीचे 2, ऊपर y का 2 नीचे माइनस के, तो यहाँ से k आ जाएगा -4। अब h निकालने के लिए आप k बराबर -4 रख दो y में, इक्वेशन में, तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा या h आ जाएगा 13, और c चाहिए होगा तो k और h आने के बाद इसमें रख देना। -4 13 का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। अच्छा 9th क्वेश्चन जितने जनों ने PYQ किए हैं उन्हें पता होगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 से 2 की पावर 9 9 एलिमेंट्स हैं, 3 सबसेट में ब्रेक करना है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, है ना, और यूनियन सबका ऐसा आना चाहिए इक्वली। तो PYQ में शायद आई थिंक 12 को किया था, इन्होंने 9 को कर दिया 3 3 3 में, तो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो गया। पहले 9 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे 3 3 3 में, तो ये हो गया डिवीजन, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का होल क्यूब। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, है ना। अभी तक 1 से 9 तो सिंपल ही लग रहे हैं। अच्छा इसमें इसका डबल डिफरेंशिएशन और y पे वैल्यू चाहिए, तो थोड़ा सा सिंपल बनाओ वरना सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऊपर cos 2 थीटा को लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस 2। नीचे cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो नीचे आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा में से 3 cos थीटा हटा देंगे तो सेम ही बन गया बेटा, जो ऊपर है वही नीचे आ गया, कट करने के बाद बस एक cos थीटा नीचे बचेगा, तो y आ गया sec थीटा। अब आप यार इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो ये आ जाएगा sec थीटा tan थीटा, ये y डैश हो गया, और y डबल डैश चाहिए तो प्रोडक्ट रूल लगा लो, पहले sec थीटा का कर लो, तो sec थीटा tan थीटा और एक tan अलग से पड़ा है, और फिर tan थीटा कर लो तो sec थीटा का स्क्वायर आ जाएगा और एक sec थीटा अलग से पड़ा है, तो ये y डबल डैश आ गया। अब इन सबको आप ऐड कर सकते हो, है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था आई थिंक ये भी, बस हाँ ट्रिग्नो थोड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी, बाकी कोई इशू नहीं। खैर नेक्स्ट पे आते हैं, और यहाँ पर इसका एक रूट दे रखा है a के बराबर, और 1/a पे इसकी लिमिट पूछी। तो ऐसा पहले भी आ चुका है, बस वहाँ अल्फा बीटा थे क्वाड्रेटिक के अंदर और वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल था। इसके अंदर अगर रूट इसका a है तो 1/a वाली इक्वेशन के लिए आप x को रिप्लेस कर दो 1/x से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, तो 2/x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 2, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 सेम ही इक्वेशन आ जाएगी। पता भी चल सकता था क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है, तो एक रूट a है तो दूसरा 1/a हो जाएगा। तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई ये जो 1 माइनस कॉस के अंदर अपनी कहानी है, यहाँ पे इसका लीडिंग कोफिशिएंट 2 है, एक रूट a है तो एक हो जाएगा 1/a। अब स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए, क्योंकि 1/a पे 0 जा रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा को नीचे थीटा स्क्वायर चाहिए होता है, तो यहाँ पर आप 2x माइनस ए एक्स माइनस 1/a इसके स्क्वायर से डिवाइड करने पड़ेगा आपको, और इसके स्क्वायर से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो PYQs ही हैं, बस बदल के दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं। नीचे ax माइनस 1 का स्क्वायर है, a कॉमन ले लो, तो ऐसा आ जाएगा बेटा। अब देखो होगा क्या, ये स्टैंडर्ड लिमिट हाफ चली जाएगी, x माइनस 1/a का स्क्वायर कट जाएगा, फिर बचे हुए पार्ट में आप 1/a रख दो, तो 16 ऑलरेडी बाहर है, 16 इंटू 2 इंटू 1/a माइनस a अपॉन a स्क्वायर, और साथ में इंटू में स्टैंडर्ड लिमिट हाफ आ जाएगी। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट एक बार आप जरूर वापस थोड़ा सा कर ले, है ना। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे भी 2 नहीं, 2 का स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर था, होल स्क्वायर था ना, मैं इधर पूरे का
तो 4 इंटू हाफ इंटू 16 वन बाई ए माइनस ए का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो ये भी आसान था सवाल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 12th पे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है और थोड़ा सा लेंदी लग रहा है क्योंकि आंसर आने के बाद अपन को एरिया बाउंडेड निकालना है बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई की पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसी का डिफरेंशिएशन है ये ऊपर। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का कर सकते हैं अपन माइनस 1 बाई टी। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y e की पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में उधर जाएंगे तो x के साथ इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कट हो जाएगा तो x बचेगा, है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब x बराबर जीरो पे y की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू जीरो है और x को भी जीरो रखोगे तो c को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका y ऑफ x आ रहा है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और इसको उधर भेज देंगे ई की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस वाई एक्स को उठाकर अपन यहाँ पे पुट कर देंगे ऐसे। तो ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा तो एफ एक्स जो आएगा वो एक्स स्क्वायर बाई टू के बराबर आ जाएगा। तो देन द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स दूसरा कर्व कौन सा, दूसरा कर्व कौन सा है भाई साहब, एक ही तो है ये डी वाई बाई डी एक्स दिस है, वाई जीरो जीरो था तो एफ एक्स बराबर ही आ गया। तो दूसरा कर्व इन्होंने पता नहीं y बाई एक्स कैसे ले लिया, मैंने कुछ कम तो नहीं पड़ा। तो इन्होंने सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया और एफ एक्स इनका ही आया। इन्होंने सॉल्व किया तो एफ एक्स आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू। दूसरा पता नहीं y बराबर एक्स कहाँ से उठा लिया। गिवन एफ एक्स इज दिस देन एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो एफ एक्स वाई एक्स की बात कर रहे हैं क्या, पता नहीं, थोड़ा सा अनक्लियर लग रहा है पर खैर जो भी है फिलहाल आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दी है और एफ एक्स भी निकाल लिया। अब दूसरा कर्व के लिए क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज मेमोरी बेस में क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, सर्कल 0 1 से जा रहा है, सेंटर इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो सेंटर को अपन यहाँ पर ले सकते हैं इसके केस के अंदर a कॉमा ए। तो ये हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। और रेडियस के लिए 0 1 पुट कर दो, वहां से जा रहा है इसमें 0 1 रखोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा 0 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर। तो सर्कल की इक्वेशन हो गई x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर। अब आप चाहो तो ब्रैकेट खोल सकते हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए वाई बराबर माइनस टू ए प्लस वन आएगा। एक ही पैरामीटर है बेटा तो एक डिफरेंशिएशन कर देंगे, वहां से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ए के टर्म्स में, वो पुट कर देंगे। तो उन्होंने भी डिफरेंशिएट करके पहले ए निकाला है फिर जहां जहां ए था इक्वेशन में वहां पे पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 14। अब ये 14 डरा रहा है बट है कुछ नहीं, बाई पार्ट है। बीटा एम कॉमा एन ऐसे बता रखा है कि एक्स की पावर एन 1 माइनस एक्स की पावर एम की पावर एन माइनस वन। तो पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा माइनस बी कॉमा सी में यहाँ क्या होगा। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, नहीं करते, कुछ समझ नहीं आता है तो बाई पार्ट लगता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो साइड में आप वन मान लो। अब बाई पार्ट लगा दो, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स साथ में 1 माइनस एक्स की पावर 10 20 जीरो से 1 लगाएंगे तो 1 पे ये जीरो हो जाएगा, जीरो पे ये जीरो हो जाएगा तो ये तो खत्म है बेटा। माइनस के अंदर ये जो x है इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 10 की पावर 20 का। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर तो अपने पास आ जाएगा 20, 1 माइनस एक्स की पावर 10 के साथ आ जाएगा 19 और माइनस एक्स की पावर 10 का खुद का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस 10 एक्स की पावर 9 जो इसके साथ आके 10 बना देगा। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो बेटा इससे, देखो ये m जो है ये हो गया 10 और ये जो n माइनस वन जो है ऊपर पावर में ये हो गया 19 और ये 10 इंटू 20 जो होगा बार ये हो जाएगा 200, है ना। तो इस तरह से अपने पास ये सारी चीजें आ जाएगी। अब यहाँ इन्होंने माइनस बी दे रखा है तो माइनस बी दे रखा है तो फिर माइनस बी को 10 लूंगा, बी को 10 नहीं लूंगा, फिर इन सबको अपन ऐड कर देंगे। अगर ये माइनस का ध्यान नहीं रखा तो आंसर गलत आ जाएगा। तो बाई पार्ट ही था, है ना, चमकना चाहिए। नेक्स्ट में वेक्टर्स का सवाल है, मॉड सी माइनस ए का स्क्वायर पूछ रहे हैं तो मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर जो कि हमें पता है माइनस टू टाइम्स सी डॉट ए। सी डॉट ए कैसे निकाले,
इसका डॉट ले लो सी के साथ, सी के साथ डॉट लोगे बेटा सी डॉट ए तो सी डॉट बी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया जीरो। तो मिनिमम वैल्यू चाहिए 4 प्लस मॉड सी स्क्वायर की, है ना। अब मॉड सी स्क्वायर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर बराबर बी क्रॉस सी का स्क्वायर, यानी मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मॉड ए स्क्वायर है 4, मॉड बी स्क्वायर है 9, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4/9 साइन स्क्वायर थीटा। अब मिनिमम के लिए डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो ये 1 कर दो, 4 प्लस 4/9 हो जाएगा 40/9। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है कुछ कुछ सवालों में, पर थोड़ा सा दिमाग तो यार आप लगा भी सकते हो, है ना, थोड़ा सा दिमाग तो बड़ी बात नहीं है। ये तीनों एपी में है, ये तो शीट डीपीपी के क्वेश्चन है यार अपने, है ना, एएमजीएम से होते हैं। तो 2b मिडिल टर्म का डबल बराबर a प्लस सी, a प्लस सी करोगे तो इधर पहले वाले में 4 कॉमन ले लेना, और ये पी वाई क्यू के अंदर भी आ चुका है, बस वहां पे 2 और 3 था, इतना फर्क है। अब एएमजीएम अलग अलग लगाएंगे, है ना, साथ मत लगाना। इसमें एएमजीएम लगाओगे ये मिनिमम 2 होगा एट एक्स इक्वल टू 0, ये भी मिनिमम 2 होगा एट एक्स इक्वल टू 0, सेम जगह ही हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 इंटू 2 प्लस 2, के की मिनिमम वैल्यू 10 आ जाएगी। अच्छा, अब ऐसा एक क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी था, तो यहाँ पर वहाँ 3 केस थे, यहाँ 2 ही बनेंगे। -5 से बड़ा, -5 से -7 और -7 से बड़ा। तो मैं समझा देता हूँ, इन्होंने अच्छे से लिख ही रखा है ऑलरेडी। तो सबसे पहले इन्होंने x ले लिया -5 से बड़ा, उस पे दोनों ही मॉड पॉजिटिव खुलेंगे, x के साथ x+5, 2 के साथ x+7 -2। क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आ रहे हैं, -3 -4, दोनों ही -5 से बड़े हैं, इसलिए एक्सेप्ट कर लेंगे दो रूट। फिर -7 से -5 के अंदर ये तो पॉजिटिव होगा फर्स्ट वाला, ये अभी भी नेगेटिव होगा x+5 वाला, क्योंकि अब -5 से ये छोटा हो गया, तो ये नेगेटिव खुलेगा दूसरा एज इट इज। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, -3 प्लस रूट 57/2 -3 माइनस रूट 57/2, हमें इस इंटरवल में वेरीफाई करना है, उसमें एक ही रूट आएगा। फिर फाइनली x लेस देन -7 पे दोनों ही नेगेटिव खुलेंगे, उससे जो क्वाड्रेटिक आ रही है उसका एक भी रूट नहीं है, तो टोटल 3 रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले के अंदर एफ ऑफ टी है ऐसा। अच्छा, इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अभी टी को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले तो किंग लगा देंगे, 2 के साथ पाई माइनस एक्स, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर एक्स। टी को मत छेड़ना, अब ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो 2x माइनस 2x कट जाएगा, तो 2 टाइम्स एफ टी आ जाएगा अपने पास, 2 टाइम्स पाई, और नीचे आ जाएगा अपने पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके केस में क्या है ना, ये इंटीग्रेशन x में है तो साइन स्क्वायर एक्स है नीचे, तो नीचे क्वाड्रेटिक होती है साइन कॉस में, तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने पर ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर भी सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर टी के साथ जो साइन स्क्वायर एक्स है ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और tan x को अगर अपन t ले लें, अच्छा tan x को t लेने से पहले भी यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 0 से पाई जा रहा है, तो पहले आप क्या करोगे, डबल करोगे, वैल्यू हाफ बना दो, क्योंकि पाई माइनस एक्स करने पे सेम आ रहा है, तो आप एफ टी को ऐसे लिख दो, 2 टाइम्स पाई 0 से पाई/2, क्योंकि फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, कर दिया आंसर गलत आएगा। ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती है बेटा। अब आप यहाँ पे tan x को t रख लो, तो ऊपर dt आ जाएगा, नीचे 1 प्लस, अच्छा t मत रखो, कुछ और रख लो, v रख लो, t ऑलरेडी नीचे, तो ऊपर dv आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर वी इंटू वी स्क्वायर। उसका फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे, t के टर्म्स में ही आएगा इंटीग्रेशन, और x के टर्म्स में, x को फिर अपन tan 0 0 और tan पाई/2 इन्फिनिटी ये रख लेंगे। तो वैसा रखने पर ये जो साइन t बाहर है वो बचेगा, बाकी सबकी फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी। तो एफ ऑफ टी आ चुका है आपके पास। फिर एफ ऑफ टी आने के बाद बोल रहा है ये कि एक बार जब एफ ऑफ टी आ गया तो इसका इंटीग्रेशन अलग से करना है। तो लेंदी सवाल है और इसमें टाइम लग सकता था, तो ये आई होप आपने लास्ट के लिए बचा के रखा था। बाकी तो ओके ओके है, ऐसा लेवल आ भी सकता है, बट हाँ, पहले जो 5 अप्रैल शिफ्ट 1 देखी थी कल, उससे अच्छा है। तो आई होप आपको मजा आया हो। और जेई एडवांस का जो हमारी सीरीज प्रिपरेशन सीरीज चल रही है, उसका डे 48 अभी अपलोड होने वाला होगा, प्रीमियर होने वाला होगा, मैं ये डालूंगा तब ऑलमोस्ट दोनों साथ में ही पब्लिश होंगे। और 6 अप्रैल की शिफ्ट्स अपन आज रिलीज करेंगे, और जेई एडवांस की सीरीज कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि जेई एडवांस आने वाला है। नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले हैं साथ में। पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज जिनका एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।